2025 में क्या होने वाला है, उसके लिए जो आप भविष्यवाणी एक एक राशि का जो आप थोड़ा सा बताएंगे, राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा आज हम जानना चाहेंगे। शनि के ये जो साढ़े साथी का, ये शनि का जो बड़ा डर रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आई थिंक मेरे साथ साथ जो है जितने भी जातक है, ज़्यादातर सबका जो है मेन डर होता है शनि। तो शनि की साढ़े साथी जो है वो क्या प्रभाव डालने वाली है? 30 साल में इस सोलर सिस्टम के सूर्य की परिक्रमा हर अलग अलग राशि के अंदर अपनी ऑर्बिट के अंदर शनि ग्रह को 30 साल लगते हैं। अब 2025 में शनि की साढ़े साथी से कौन मुक्त होगा? मकर राशि वाले। अब ये दो राशियां तो ढैया से फ्री हो गई, बाकी सब तो फिर लगेगी किन पर? क्योंकि लगनी भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 7.5 साल के लिए अब सारा उसके लिए जो भी गलत होगा उसका। अगले साल से साढ़े साथी के लिए तैयार हो जाइए राशि वालों। अगले साल से ढैया के लिए तैयार हो जाइए राशि वालों वालों 2.5 साल की जो चलती है, और अगले साल से सुकून लेने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपने तो डरा दिया, अब इनको सही कैसे करना है ये तो बताओ थोड़ा। अब इनको सही कैसे करना है? देखो, जब भी हमारे जीवन में शनि का प्रभाव चालू होता है तो उस समय पर मैं विशेष रूप से राशि के अनुसार अगर हम एक बात करें 2025 की जी, तो मेष राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा, गुरुजी ढैया तो खत्म हो गई पर फिर भी शनि हमारे को अच्छा फल नहीं दे रहे। अच्छा, फिर उन्हें हमें ये समझाना पड़ेगा कि द विकास पॉडकास्ट शो देखो और उसमें एक शनि 2025 की भविष्यवाणी सुनो, और फिर ये समझ में आना पड़ेगा उनको कि जो आपने जिसके लिए कह रहे हैं लाभ मिल रहा है, लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, शेयर्स खरीदता है, ठीक है, तो आपने जिसके लिए कहा है लाभ मिलेगा, तो क्या उससे रिलेटेड कोई शेयर खरीद सकते हैं? 2025 आने वाला है, तो 2025 में कैसा प्रभाव रहेगा शनि महाराज जी का? जी हाँ, शनि का नाम सुनते ही, शनि की ढैया, साढ़े साथी, ये सब सुनते ही सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं और क्या इनसे घबराना भी चाहिए? इन सब की इंफॉर्मेशन हम जानने वाले हैं आज मनविंदर रावत जी के साथ। जी हाँ, वो हमें बताएंगे। बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और बहुत ही फेमस पूरी नॉलेज है, जो कि आप उनसे रिलेटेड एक पिछला पॉडकास्ट देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है इसके बारे में भविष्यवाणी बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज का मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बता चुका हूं, और ये इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन अब जल्द से जल्द कराता हूं। सर नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार विकास जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, और आपकी पिछली वीडियो भी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी राशियों के बारे में आपने जो अक्टूबर मंथ का बताया, जी 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 जी, बहुत ही फायदा पहुंचेगा उससे सबको। और अब 2025 में क्या होने वाला है, उसके लिए जो आप भविष्यवाणी एक एक राशि का जो आप थोड़ा सा बताएंगे, राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा आज हम जानना चाहेंगे। तो क्या आप 2025 में जब हम और हमारे व्यूअर सब एंट्री लेने जा रहे हैं जी, तो कुछ ऐसा मन में भी है आपके कि 2025 में कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा ग्रह हो या कोई ऐसा हो जिसके बारे में चर्चा करें, या मैं अपने हिसाब से बताऊं, या आपके भी मन में? क्योंकि मैं चाहता हूं आप कोई ऐसी कोई तो ग्रह है आपके मन में तो मेरे मन में ही अटका हुआ था, तो मैंने कहा चलो आपने बोल ही दिया तो मैंने आपके मन की बात जान ली। जी, तो शनि के ये जो साढ़े साथी का, ये शनि का जो बड़ा डर रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आई थिंक मेरे साथ साथ जो है जितने भी जातक है, ज़्यादातर सबका जो है मेन डर होता है शनि। तो शनि की साढ़े साथी जो है वो क्या प्रभाव डालने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शनि की साढ़े साथी को लेकर के, शनि की ढैया के विषय में। देखिए, शनि 2025 में अप्रैल मंथ में ट्रांजिट कर जाएगा। ट्रांजिट का मतलब है कि वो राशि परिवर्तन कर जाएगा। अच्छा, अभी इस समय वर्तमान में शनि कुंभ राशि के अंदर चल रहे हैं। मैं बहुत सरल तरीके से आज समझाता हूं जी, आप भी समझ जाएंगे। 360 डिग्री का हमारा ये पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है। हम प्रकार से जब बनाते हैं सर्कल तो 360 डिग्री का आता है जी। अब 360 डिग्री और 12 राशियां हैं।
12 तिये 36। यानी कि 30 डिग्री की एक राशि हो गई। ठीक है। अब ये जो शनि 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 को लेकर के जो लोगों में मन में भय बैठा हुआ है ना, ये बैठा नहीं है, ये बैठा दिया गया है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि शनि बुरा ही करेंगे। शनि ने लोगों को अरबपति खरबपति भी बनाया है। शनि ने अमिताभ बच्चन साहब को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। एक टाइम जब वो बड़े डाउन फेस में थे, बड़ी ऊंचाइयों पर भी पहुंचे, उन्होंने नीलम पहन रखा, अगर आपने देखा हो तो उनके हाथ में। अच्छा। उन्होंने इस मिडिल फिंगर के अंदर नीलम पहना हुआ, बहुत टॉप क्वालिटी का। उनको शनि ने बड़ी उन्नति कराई। कर्म फलदाता है वो। कर्म फलदाता है, न्याय मूर्ति है। अब स्वर्ग नर्क ये सब हम बातें करते रहते हैं, अरे सब यहीं मिल जाएगा और शनि यहीं दिलवा देते हैं, इसलिए हम डर जाते हैं। शनि तो बहुत बुरा करता है। अब मैं अगर बुरे कर्म कर रहा हूं तो मेरे को भुगतने तो पड़ेगा ही जी। अब वो जरूरी नहीं है मैं भुगतूं, हो सकता है मेरे बच्चे भुगते, हो सकता है मेरे मम्मी पापा भुगते, अच्छा, हो सकता है मेरे भाई बहन भुगते। मेरे कर्मों की सजा उनको भी तो मिल सकती है। अच्छा, या नहीं मिल सकती? ऐसा भी होता है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी घर में से कोई एक व्यक्ति जेल में चला जाए जी, या कोई एक व्यक्ति घर में से हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो वही सफर करेगा या उसका पूरा परिवार पूरा करेगा? परिवार सफर करेगा। जी, करेगा ना जी। कोई व्यक्ति अभी जेल में चला जाए मर्डर केस में अंदर, उसकी जमानत के लिए पूरा परिवार भागेगा, उसका भाई भी भागेगा, उसके फादर भी भागेंगे, सब भागेंगे और सब माथा पकड़ के बैठे रहेंगे, रोते पीटते रहेंगे कि हमारा बच्चा किस हाल में होगा। हुआ ना प्रभाव? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हमारे को शनि फल देगा तो हमारे कर्मों के अधीन रह करके देगा, और कैसे कर्म हमने किए हैं ये आपसे और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है ना, और इंटेंशनली दुखाया है, जानबूझकर दिखाया है, तो शनि आपको फल तो देगा। उसका तो काम है फल देना, राइट, कर्मों का फल देना। अब यहां से कहानी नेक्स्ट, वो फल देगा कैसा? जी, अच्छा देगा या बुरा देगा? आपने किसी को बहुत तड़पाया है तो शनि आपको भी तड़पाएगा। ओके। आपके कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ना। आपने किसी को, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, बहुत गलत किया है। शनि की 7.5 लगी, शनि की महादशा लगी, उनके घर के अंदर ऐसा डिस्प्यूट खड़ा हुआ कि वो ज़मीन पे भी आए और वो एक गिलास पानी के लिए भी तरस गए। ओके। एक गिलास पानी के लिए भी वो तरस गए कि उन्हें कोई पिला दे। और एक टाइम वो शहंशाह थे। जी। आप जेट एयरवेज के मालिक साहब को देख लो, गोयल जी को, नरेश गोयल जी को। जेट एयरवेज टूटी चलती थी, और आज ये भी समय है कि वो मृत्यु दंड मांग रहे हैं अपने लिए जज साहब से, राइट, कि मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता जेल में, है ना। जी। क्या है ये है कर्मों का फल। कई बार हम दोष दे देते हैं शनि के ऊपर, 7.5 लग गई ना, ये तो ऐसा नहीं। 7.5 मेरे ऊपर भी लगी, मैंने बहुत प्रोग्रेस करी, तो मुझे तो शनि ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जी। तो हमारे को पहला पॉइंट कि शनि से डरना छोड़ना पड़ेगा। ओके। हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि शनि कर्मों का फल देता है, तो हमारे को अच्छे कर्म करने ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे। मतलब सिर्फ कर्मों से रिलेटेड होता है, कर्मों से, कर्म फलदाता इसलिए उनको कहा जाता है। 12 तिये 36, 12 राशि, यानी कि एक राशि 30 डिग्री की हो गई। जी। अब पता है क्या होता है, शनि एक राशि पर 2.5 साल रहता है, और 2.5 साल एक राशि पर रहेगा, तो 12 राशियों से कितने साल लगेंगे गुजरने में? 30 साल। ओके। 30 साल में इस सोलर सिस्टम के सूर्य की परिक्रमा हर अलग अलग राशि के अंदर, अपनी ऑर्बिट के अंदर शनि ग्रह को 30 साल लगते हैं। ओके। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। और कोई ग्रह ऐसा नहीं है जिसको इतना टाइम लगता हो। ओके। राहु केतु आते हैं दूसरे नंबर पर, उनको 18 महीने लगते हैं। ओके। उसके बाद आते हैं गुरु, उनको 12 से 13 महीने लगते हैं। तभी शायद शनि जी के आगे इसीलिए शनि को लेकर के डर बैठ जाता है दिमाग में कि अरे शनि लग गया, अब तो 2.5 साल एक राशि पर रहेगा। राइट। अब आप सोचिए, आपका बुरा वक्त आ जाए और 2.5 साल के लिए आ जाए, ओहो, एक एक दिन आपका कैसा बीतेगा आप सोच के देखिए। सही बात है। और यही सूर्य आपका आ जाए तो 1 महीने में चला जाएगा।
अब सूर्य इस- संक्रांति तो हर महीने होती है सही बात है। भाई, सूर्य को 1 महीना लगता है, 12 3 36, इसलिए सौर वर्ष होता है 1 साल, 365 दिन 64 दिन। ओके यानी कि सूर्य एक राशि से 1 महीने में घूम के 12 महीने में पूरे 1 साल में 12 राशियों से घूम जाता है, इसलिए उसको हम सौर वर्ष कह देते हैं। ओके शनि को तो पूरे के पूरे 2.5 साल लगते हैं, और अब आपके ऊपर लग गई शनि की 7.5 7.5 यानी 7.5 ईयर्स। ओके अब 7.5 जब चलेगी आपके ऊपर, तो 7.5 साल कैसे निकलेंगे सोचिए। आपने बहुत अच्छा किया है ना, तो आप इन 7.5 सालों में बहुत उन्नति को प्राप्त कर जाओगे धीरे धीरे। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति बहुत तेज ऊपर जाएगा उतनी तेज नीचे आएगा। जो धीरे धीरे जाएगा, जो शनि जिसका हाथ पकड़ के धीरे 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 ऊपर लेके जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा और वो टिका रहेगा। जो ठोकरें खाएगा वो गलतियां कम करेगा, राइट। जिसने ठोकरें नहीं खाई वो गिरेगा भी। तभी शायद कहते हैं कि ये जैसे कि हम YouTube की दुनिया में ही देखते हैं, कभी कभी कोई जो है रील के थ्रू इतना ज्यादा फेमस हो जाता है, एकदम से रातों रात चढ़ जाता है, और वो रातों रात एकदम नीचे भी आ जाता है। और नाम तो लेना नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। आपके और मेरे और सबके सामने उदाहरण है, जो लोग ऐसे ऊपर उठे वो ऐसे भी आ गए। तो इसीलिए ना मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि शनि से डरना नहीं है। हाँ, ये है कि शनि का टाइम पीरियड ज़्यादा है, ओके बुरा समय निकालना मुश्किल होता है, अच्छा समय तो सबको अच्छा लगता है। अब 2025 में शनि की 7.5 से कौन मुक्त होगा? मकर राशि वाले। अच्छा तो सुन लेना ध्यान से मकर राशि वालों, आपके वारे न्यारे होने जा रहे हैं। अब मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, अब आपके जीवन में अच्छे पल भी आने जा रहे हैं, क्योंकि शनि अब आपके एंडिंग फेज में है। मकर राशि से शनि की 7.5 उतर रही है, तो अगले साल आप फ्री, ओके यानी कि मकर फ्री। ओके अब शनि की ढैया जो 2 राशियों पे चलती है, अच्छा अब शनि की ढैया चल रही है अभी कर्क राशि के ऊपर और वृश्चिक राशि के ऊपर। अच्छा तो जैसे ही शनि दूसरी राशि में जाएंगे, यानी कि अभी कुंभ में है, फिर मीन में चले जाएंगे, तो मीन में जाते ही कर्क राशि से शनि की ढैया ओवर कंप्लीट। अच्छा तो कर्क वाले भी फ्री, अच्छा यानी कि 2025 में फ्री हो जाएंगे ढैया से कर्क वाले। बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। और अगर उनका अच्छा वक्त चल रहा होगा तो उनका अच्छा वक्त चल रहा होगा तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो और अच्छा अब वो इसलिए और अच्छा हो जाएगा क्योंकि जो कर्क राशि है वो चंद्रमा की होती है, और शनि चंद्रमा का शत्रुता का भाव है। शनि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। अच्छा अब शत्रु राशि पे अगर शनि की ढैया चलेगी तो उस ढैया में आपको तकलीफ आएगी। देखो बदल गया ना नियम, कि शत्रु की राशि पे अगर ढैया चलेगी तो उसमें तो तकलीफ शत्रु देगा। बिल्कुल। तो कर्क राशि से जो शनि की ढैया हटेगी जब अगले साल अप्रैल में, तो एकदम खुली सांस आएगी कर्क वालों को। चलो, शनि का छाया उतर गई, शनि की छाया ढैया से उतर गई, और कर्क वालों को जो रुकावटें पिछले 2.5 साल से आ रही थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। यानी कि उन रुकावटों में जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल के काम हो रहे थे अब स्मूथली होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि का साया हट गया। ऐसे ही वृश्चिक राशि शनि की ढैया से प्रभावित है अभी वर्तमान में। मंगल की राशि है, शनि शत्रु मानता है मंगल को। अच्छा, यानी कि एक और राशि से शनि की ढैया हट जाएगी। अच्छा, वृश्चिक से भी। तो वृश्चिक वालों को भी सुकून मिलेगा, कहेंगे चलो बढ़िया है। अब ये 2 राशियां तो ढैया से फ्री हो गई, बाकी सब तो फिर लगेगी किन पर? क्योंकि लगनी भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर 2 से हट गई तो नेक्स्ट पे तो लगनी है जी। तो कर्क से हट के सिंह पे लग जाएगी। अच्छा, तो अगले साल कर्क वालों को तो रिलीफ मिल जाएगा, पर सिंह वाले लपेटे में आ जाएंगे अब 2.5 साल के लिए शनि की 7.5 में। अच्छा, शनि की ढैया में जी। तो आपको सिंह राशि वालों अब आगाह कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगाह वर्ड इसलिए यूज किया मैंने क्योंकि सिंह राशि सूर्य की है। अच्छा, और शनि के साथ शत्रुता का भाव है, राजा है वो, बिल्कुल बनती नहीं, दोनों की नहीं बनती। तो यहां सिंह राशि वालों को तकलीफ देगा शनि। ढैया में देगा क्योंकि शत्रुता वाला व्यवहार निभाएगा। ठीक है। ऐसे ही वृश्चिक से हटेगी तो नेक्स्ट राशि होती है वृश्चिक के बाद धनु। अच्छा, तो धनु पर ढैया लगेगी नेक्स्ट पर।
अब सिंह वालों को ढैया में ज्यादा परेशान करेगा शनि और धनु वालों को कम करेगा, ओके, क्योंकि वो शत्रुता का भाव नहीं है, नहीं रखता शनि। समझ गया। तो वहां पर सम का व्यवहार रखेगा। वहां वो क्या करेगा, बोलेगा मैं सिंह को तो दुखी करूंगा पर धनु को कम करूंगा। अच्छा, तो धनु वालों के काम कम बिगड़ेंगे, सिंह वालों के काम क्या, ज्यादा बिगड़ेंगे। ओके, ऐसे ही साढ़े साथी, जी, जैसे मैं यहां बैठा हूं, तो शनि का जो आकार है, उसका जो व्यास है वो इतना बड़ा है कि जहां वो बैठता है ना, अपने आसपास की आगे और पीछे की दो लोगों को भी ग्रिप में कर लेता है। जैसे कोई तगड़ा 150 किलो का पहलवान हो, समझ गया, उसके लेफ्ट और राइट में दो व्यक्ति बैठे हो, वो उनको भी ऐसे गले में हाथ डाल लेगा तो दबोच ही लेगा, उनको नहीं जाने देगा। तो उसका प्रभाव जहां बैठा है वहां तो है ही, उसके अलावा लेफ्ट में और राइट में भी है। यही कॉन्सेप्ट हो जाता है साढ़े साथी का। अच्छा, कि जैसे गाड़ी की एक तो सामने लाइट पड़ रही है फोकस, एक हो गई लो बीम, हाई बीम, एक हो गई हाई बीम। जी, हाई बीम में क्या होगा, वो ऐसे फैल जाएगी अच्छा, सड़क पर, देखा होगा, चलाते हैं गाड़ी जब, जी जी, वो फैल जाती है। हाँ, और जब नॉर्मल चल रही है तो वो सामने है ना। जी, तो शनि ऐसे समझ लो हाई बीम में चलता है, यानी कि उसको जब साढ़े साथी में चलेगा तो नेक्स्ट आगे और एक पीछे वाली राशि को भी कवर कर लेता है। जी, तो जैसे अभी कुंभ राशि में शनि है, तो कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साथी पीक में चल रही है। अच्छा, जिस राशि में प्लैनेट होता है उस राशि में बोलते हैं कि उसकी पीक की साढ़े साथी है। अच्छा, जैसे कुंभ में है तो यानी कि पीक, पीक कहाँ है, इधर छाती पर। अच्छा, 3 फेसेस होते हैं। शुरुआत यानी कि सर पर है शनि की साढ़े साथी, हाँ, फिर मिड पार्ट बीच में है, और फिर नीचे, फिर उतर रहा है तो नीचे पैरों पर है, ढाई ढाई ढाई, ढाई ढाई ढाई, 7.5। ठीक है, तो ऐसे ही कुंभ से जब मीन में जाएगा अगले साल अप्रैल में, तो क्या होगा, कुंभ वालों की जो साढ़े साथी अभी चल रही है मिड पार्ट में, अच्छा, वो उतरनी चालू हो जाएगी अगले साल से। राइट, हम बोलेंगे अब टेंशन मत लो, अब शनि उतरना चालू हो रहा है, अब 2.5 साल ही बचे हैं, अच्छा, 5 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल अप्रैल में। तो कुंभ वालों अब ज्यादा टेंशन मत लो, अब शनि आपके पैरों पर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पैरों में तकलीफ देंगे, अच्छा, अब उतरने चालू हो रहे हैं, 2.5 साल की बात है, ये भी निकाल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मीन में आएंगे तो मीन का क्या होगा, पीक चालू हो जाएगा। अच्छा, मीन का तो पीक चालू हो जाएगा, मिड पार्ट, अभी फर्स्ट पार्ट है मीन का, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैं आपको पकड़ रखा है अभी, मैं बैठा तो यहाँ हूं पर मैंने आपको पकड़ रखा था, तो आपका फर्स्ट पार्ट है, मेरा मिड पार्ट है। समझ, अब मैं आपके यहाँ आ गया शनि, तो आपका पीक चालू हो जाएगा, समझ गया, तो मीन का हो जाएगा पीक चालू, अच्छा, बीच का, ठीक है, और मीन के बाद आती है मेष। अच्छा, मेष पे लग जाएगी साढ़े साथी, 7.5 साल की। तो जितने भी मेष के मुझे दर्शक सुन रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकली समझा रहा हूं मैं आपको, इस तरीके से डीपली कम मिलेंगे समझाने वाले, कि अगले साल से मेष पर 7.5 साल के लिए साढ़े साथी लगेगी। मतलब 7.5 साल के लिए, अब सारा उसके लिए जो भी गलत होगा उसके, अब देखो गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि पता क्या है, ये कहना अभी ठीक नहीं रहेगा एकदम से। जी, कारण ये है कि हो सकता है उसकी दशा अच्छी चल रही हो, जी, महादशा, राइट, हो सकता है उसकी कुंडली में और प्लेनेट बहुत अच्छे हो तो वो उसको प्रोटेक्ट करें जातक को, बट शनि तो मेष में साढ़े साथी में लग जाएगा, ठीक है, शुरुआत हो जाएगी। अब वो भी मंगल की राशि होती है मेष, यानी कि शनि मंगल की राशि पे लग रहा है, राइट, तो दिक्कत तो देगा, जी, सर दर्द तो देगा, हेडेक तो देगा, ये हर समय माइंड तो शूट करेगा, यानी कि रुकावटें तो देगा। ठीक है, ऐसे ही जैसा मैंने आपको पीछे बताया, उतरेगी किससे, मकर से उतर रही है। अच्छा, मकर से उतर, ओके, लग किस पे रही है आगे, मेष पे, मिड में किस में आ रही है, मीन पे, मीन में, और एंडिंग किसकी हो रही है, कुंभ की, पीछे वाली की। अच्छा, यानी कि मीन से पीछे कुंभ, मीन से आगे मेष, आ गई ना दोनों राशि कवर में, बस यहाँ शुरुआत यहाँ पीछे। पहलवान ने दोनों को पकड़ रखा है, बस ये कि एक पे ग्रिप कमजोर कर दी, वो नीचे है, एक पे आगे वाले पे फुल बना दी। तो इसीलिए अगले साल से साढ़े साथी के लिए तैयार हो जाइए मेष राशि वालों, अगले साल से ढैया के लिए तैयार हो जाइए सिंह राशि वालों और धनु राशि वालों, 2.5 साल की जो चलती है, और अगले साल से
सुकून लेने के लिए तैयार हो जाइए कुंभ राशि वालों, जिनकी एंड में आ जाएगी आपके 5 साल पूरे, और मीन वालों का मिड पार्ट चालू हो जाएगा, जो थोड़ा सा यहाँ पर तनाव तो देगा, मिड पार्ट में देगा। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव लेकर के आएगा। अब आपने तो डरा दिया, अब इनको सही कैसे करना है ये तो बताओ थोड़ा। अब इनको सही कैसे करना जी। है। देखो, जब भी हमारे जीवन में शनि का प्रभाव चालू होता है तो उस समय पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा कि एक आपको 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करके रखना चाहिए। अच्छा। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, साढ़े साथी को शांत रखने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इसके अलावा आपको जब भी साढ़े साथी चालू हो, आप सबसे ज़्यादा आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अच्छा। शनि की तो करनी ही है, पर शिव भगवान भगवान की। शिव जी की पूजा तो सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। अच्छा। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके शनि ग्रह भी शांत रहेंगे, ओके। क्योंकि शनि देव भी भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। अच्छा, तो आप भगवान शिव को पूजा कर पकड़ लो, समझ गए। उनकी आराधना करो, अभिषेक करो, उनका चालीसा का जाप करो, शिव स्तोत्र पढ़ो, यानी कि शिव जी की पूजा आप करते रहो। और रही बात कि राशि के अनुसार अगर हम एक बात करें 2025 की, जी तो मेष राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा 2025 में जी। शनि ग्रह अप्रैल में खर्च के घर में आ जाएंगे। अच्छा। तो ये आपके कैरियर के क्षेत्र में पैसे बहुत खर्च कराएंगे ओके। अगले वर्ष से, कैरियर के क्षेत्र में। हाँ। अच्छा। और आप में एक वैराग्य का भाव भी देंगे, ऐसा मन करेगा घर बार छोड़ दो, ओके। संन्यास धारण कर लो। वृष राशि की अगर मैं बात करूं तो वृष के लिए शनि ग्रह आ जाएंगे लाभ के घर में। अच्छा। लाभ के घर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि भाई मैं इनको लाभ दे दूं तो संतुलित लाभ मिलेगा। पर वृष वालों को लाभ अच्छा दे देंगे मेष के मुकाबले। अच्छा। क्योंकि मेष से शनि की नहीं बनती, पर वृष राशि से शनि की ज़्यादा बनती है, क्योंकि वृष शुक्र की होती है। अच्छा। और शुक्र और शनि मित्र हैं, तो वृष राशि वालों को लाभ दे देंगे। ओके। मिथुन राशि वालों को शनि अच्छा खासा लाभ दे देंगे। अच्छा। अब उसका भी कारण है, उसका कारण है कि शनि ग्रह मिथुन के जितने भी जातक इस समय हमें सुन रहे हैं, आपके कैरियर के घर में आ जाएंगे, तो आपके अच्छा। कैरियर को बलवान करने की कोशिश करेंगे, बट आपके स्वास्थ्य को वीक करेंगे। ओके। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, उनके लिए जो शनि महाराज हैं वो विशेष रूप से भाग्य के घर में आ जाएंगे। ढैया तो हट गई कर्क से, राइट। पर फिर भी देखो यहाँ पर भाग्य को स्लो रखेंगे, क्योंकि शनि का 2.5 साल एक राशि में रहना होता है, और जिस यहाँ बैठेंगे वहाँ स्लो रिजल्ट छोड़ देते हैं, स्लो पॉइजन। अब वो इसलिए छोड़ देते हैं, देखते हैं अरे मेरे दुश्मन की राशि है। तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के घर में होंगे और धीरे 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 स्लोली चलेंगे। अच्छा। मीन राशि में रहते हुए स्लोली। तो यानी कि आपको भाग्य से रुकावटों के साथ में चीजें प्राप्त होंगी, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ओके। फिर कर्क राशि वालों की ये कंप्लेंट होगी कि गुरुजी ढैया तो खत्म हो गई, पर फिर भी शनि हमारे को अच्छा फल नहीं दे रहे। अच्छा। फिर उन्हें हमें ये समझाना पड़ेगा कि द विकास पॉडकास्ट शो देखो और उसमें एक शनि 2025 की भविष्यवाणी सुनो, और फिर ये समझ में आना पड़ेगा उनको कि भाई कर्क राशि से प्लेसमेंट हो गया भाग्य के घर में, ओके। और स्लो ग्रह है, दुश्मनी निभाएगा। अच्छा। पत्नी का मालिक है, आयु का मालिक है, भाग्य में चला गया, अच्छा। रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करेगा। सिंह राशि वालों के लिए क्या होगा, ढैया भी लग गई और शनि अष्टम में चला गया, पर एक चीज है, शनि अष्टम में जाके आयु में वृद्धि करेगा। अच्छा। बट दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा और स्वास्थ्य को खराब करेगा। ओके। ऐसे ही ये कन्या राशि वालों के लिए केंद्र में आ जाएगा। अच्छा। तो ये क्या करेगा, कन्या वालों की जो पहले मैरिज लाइफ बहुत खराब चल रही थी उससे थोड़ा सा बेटर कर देगा मैरिज लाइफ को, बट रखेगा अनबन फिर भी। केंद्र में आ जाएगा ना, केंद्र में इतना बल इसको मिलेगा नहीं, बट कंपैरेटिवली ठीक रखेगा। ओके। तुला वालों के लिए गड़बड़ कर देगा, जबकि ना तो तुला पे 7.5 ही है अभी, ना तुला पे ढैया है अभी, फिर भी तुला वालों को परेशान कर देगा। और परेशान इसलिए कर देगा कि अभी फिलहाल तो बैठा है त्रिकोण में, बहुत बढ़िया जगह बैठा है, फिर चला जाएगा छठे भाव में। अच्छा। और सुख साधन प्रॉपर्टी वहां लेकर के बुद्धि उन्नति नीति शास्त्र विद्वानता को लेके
छठे भाव में रहेगा, दुश्मन लगे रहेंगे, आगे पीछे लगे रहेंगे, वो दुखी करते रहेंगे। ओके। ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की जो ढैया है वो तो हट जाएगी, अच्छा पर शनि जो है वो आ जाएगा 5th हाउस में। अच्छा गलत काम की तरफ ज़्यादा दिमाग चलेगा, अच्छा शॉर्टकट से पैसे कमाने वाले विचार ज़्यादा आएंगे। ऐसा रहेगा ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं जिससे फटाफट पैसा आए। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार चोरी चकाटी ऐसे जो काम होते हैं 2 नंबर के, है ना, ऐसी चीज़ों की तरफ दिमाग को ज़्यादा घुमाएगा और पेट को खराब रखेगा और बुद्धि को सही दिशा की जगह उल्टी दिशा में चलाने लग जाएगा। ऐसा व्यवहार आपको नोट होगा। ओके। धनु राशि वालों के लिए ढैया में लगेगा पर आएगा 4th हाउस पर। 2.5 साल ढैया तो चलेगी बट सुख सुविधाओं के घर में आएगा। अच्छा। तो बोलेगा देखो ऐसा है गुरु महाराज, मैं आप पे ढैया पे भी लग गया आपकी धनु राशि पर मैं सुख साधन के भी घर में बैठा हूँ। अच्छा। और मैं पैसा लेके प्रॉपर्टी के घर में बैठा हूँ, तो मैं इसी शनि की ढैया के अंदर आपको प्रॉपर्टी जमीन ज्यादा दिलवा दूंगा। अच्छा। ढैया में बेशक हूँ पर मैं आपकी प्रॉपर्टियां जमीन ज्यादा दिलवा दूंगा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो मैं उससे मुक्त कर दूंगा। अच्छा, उससे मुक्त हो जाएगा। ऐसा व्यवहार यहाँ पर करेगा। ओके। यही मकर राशि है। मकर राशि वालों को बोलेगा भाई आप तो 7.5 से फ्री हो गए अब, और आपके लिए मेरा जो व्यवहार रहेगा मकर वालों वो रहेगा छोटे भाई बहन के घर में, और तीसरे घर में शनि ठीक रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ तो कम बनने देगा। अच्छा। उनके साथ आपके पूरे साल भर डिस्प्यूट रहेंगे, अगले 2.5 साल जब तक रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा छोटे भाई बहनों के साथ। बट ये आपको यात्राएं बहुत कराएगा। अच्छा। आपकी दीर्घ यात्राएं बहुत कराएगा, आपको विदेश ले जाने के अवसर बहुत देगा, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग फॉरेन सेटलमेंट ऐसे योग बनाएगा। अगर आप डीप थिंकर हो, आप रिसर्चर हो, आप फिलोसफर हो, आपको ऐसी चीज़ों में अच्छा रिजल्ट दे देगा। ओके। यही आपकी कुंभ राशि हो, कुंभ जी, तो ये आ जाएगा आपके पैसे के घर में, परिवार के घर में। ओके। अब यहाँ पर 7.5 आ जाएगी आपकी एंडिंग फेस में और रहेगा परिवार में डिस्प्यूट कराएगा। अच्छा। बट ये आपको प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद ये सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी शनि ग्रह के द्वारा। और आप कुंभ राशि वाले खुद बोलेंगे कि अब तो हमारे प्रॉपर्टी का काम बड़े जल्दी हो रहे हैं, पहले तो हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि शनि धन के घर में बैठ करके इन्वेस्टमेंट को देखेगा। ओके। अपने मित्र की राशि को देखेगा और इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा रिजल्ट दे देगा। यही शनि जाता हुआ। अच्छा। अब यहीं मैं बात करूं मीन राशि की, जी। तो शनि मीन राशि वालों के लिए शरीर पर आ जाएगा। अच्छा। 7.5 के पीक फेस में आ जाएगा और छोटे भाई बहनों के घर को देखेगा, उनसे तो सपोर्ट दिलवा देगा। एक पत्नी के घर को देखेगा, पत्नी के साथ भी रिश्ता ठीक कर देगा। बट खुद आपके शरीर पर बैठ करके पीक में चलने के कारण आपको हर समय मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग में रखेगा। आप सोचोगे ज़्यादा और वैराग्य का भाव आपके अंदर बड़ा उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि 12वें भाव का स्वामी होकर के आपके शरीर पर रहेगा, वैराग्य का स्वामी होकर रहेगा, लाभ का स्वामी होकर के आपके शरीर पर रहेगा। यानी कि अत्यधिक मेहनत और परिश्रम से आपको धन आवक के योग बनेंगे। ओके। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी। ये है एक शनि का वर्ष 2025 का ओवरव्यू। और इसके अलावा जहां जहां मैंने बोला कि आपको ये लाभ मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये होगा, ठीक है, तो साथ में जो लोग शनि से रिलेटेड जुड़े हुए काम व्यापार भी करते हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जो लोग डॉक्टरी के पेशे में है, ओके, जो लोग विशेष रूप से तेल का काम करते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल जितना भी होता है स्पेयर पार्ट्स में, गाड़ी मैकेनिकल में होता है, उससे रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, जो लोग लोहे का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और माइनिंग सेक्टर में, खनिज में, जैसे आलू का, प्याज का, इन चीज़ों का जो लोग विशेष रूप से काम करते हैं उन लोगों को बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। जो नेचुरल खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उन लोगों को अच्छे लाभ मिलेंगे। जहां जहां मैंने अच्छा वर्ड यूज़ किया है, और अगर आप उस राशि के हैं और आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जी, आप गैसेस का काम करते हैं, आप पेट्रोल का काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा।
अच्छा, मैं ये इसमें एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने जिसके लिए कह रहे हैं लाभ मिल रहा है, लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, शेयर्स खरीदता है, ठीक है, तो आपने जिसके लिए कहा है लाभ मिलेगा, तो क्या उससे रिलेटेड कोई शेयर खरीद सकते हैं? जैसे कि कोल है, हाँ कोयला बिल्कुल, है, कोयला को, इलेक्ट्रिसिटी हाँ या कुछ हाँ भी है, हाँ बिल्कुल उसके शेयर्स बिल्कुल खरीद लें। बिल्कुल खरीदें। तो जो आपने ये शेयर्स के बारे में बताया, तो हम उसमें शेयर्स भी उसी पे खरीद सकते हैं हाँ जिसका आपने बिल्कुल, लाभ कोल, बताया? हाँ आप कोल से रिलेटेड खरीद सकते हैं, Okay. मेटल से रिलेटेड, स्टील के जितने भी शेयर होते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां स्टील का शेयर है उनका आईपीओ, जी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप स्पेयर पार्ट्स में कर सकते हो, ऑयल सेक्टर में कर सकते हो, गैसेस में कर सकते हो, ओके, आप केमिकल से रिलेटेड भी कर सकते हो। उसके लिए भी हम जल्दी एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप प्रॉपर इस चीज़ को गाइड करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल करें। वही मैं सोच रहा था कि बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग बना दिया। और 2025 इस बार तो आपने शनि जी के 7.5 और ढैया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। जी अब हम आगे आपको बुलवा के जो है आपसे पूछना जरूर चाहेंगे अगले पॉडकास्ट के अंदर जी, कि जो सब चीज़ें सेक्टर में जो है क्या क्या फ़ायदा हमें पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा शेयर खरीदे और कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्या चीज़ें करें जिससे हमें लाभ ही लाभ मिले, तो ये आप अगले जो बिल्कुल है बताएंगे, एपिसोड में जरूर नेक्स्ट एपिसोड में इस बारे में डीप बताएंगे। और ये एपिसोड से लोगों को ये पता चल गया कि 7.5 किन से उतर रही है, बिल्कुल, किस पे लग रही है, ढैया उतरेगी तो क्या होगा, जिन पे लगेगी तो उनको क्या होगा, राशियों के हिसाब से क्या रिजल्ट देगा शनि, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। राइट। और हाँ, जो लोग ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं उन लोगों को डरने की ज़रूरत है, उनके लिए शनि का दंड विधान तो फिर है। राइट, चाहे आपने उपाय बताए लेकिन फिर भी कुछ ना ये है। हाँ, और बिल्कुल सिंह राशि वालों, धनु राशि वालों और मेष राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से कुछ ऐसा गलत करके धन अर्जित कर रहे हैं, तो अब आपको अपने स्वभाव में चेंजेस लाने चाहिए। अभी समय है, 6 महीने हैं अभी, आप अभी से अपनी दिनचर्या को बदल करके। अच्छा, 1 जनवरी से शनि को नहीं प्रसन्न माना कर जाएगा? सकते हैं। 1 जनवरी से नहीं माना जाएगा? शनि के ट्रांजिट से माना जाएगा। ओके, यानी जिस अप्रैल दिन से। शनि का ट्रांजिट हो रहा है राइट, उस दिन से। ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी लगी आज की इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों को भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को भी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है मिस ना हो। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप ये अगला 2025 कैसा होने वाला है, सब में कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में पॉडकास्ट चाहते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार सभी दर्शकों। नमस्कार।